ठीक है, और ये सब मैंने लिखा था इफ वर्क एक्सटर्नल इज जीरो मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। कर लिया था ऐसा क्वेश्चन, बट ये थोड़ा बदल के दे रहा हूँ इस बार। डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन है find maximum compression in spring। find maximum compression in spring। देखो मैं कुछ लिखता हूं, मैकेनिकल एनर्जी इसलिए कंजर्व्ड है क्योंकि नॉर्मल का वर्क जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर है, बच गया केवल ग्रेविटी फोर्स। सो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब मैं इसमें ग्रेविटी एनर्जी के लिए इसको एक रेफरेंस लेवल, जीरो लेवल मान लेता हूँ। जरा डालो वैल्यूज, फिट करो वैल्यूज। अनन्या लॉग इन करो बेटा। प्रख्या काइनेटिक इनिशियल में क्या लिखोगे? m/2v²। पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखोगे? mgh। स्प्रिंग में जीरो, क्योंकि अभी स्प्रिंग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। फाइनल काइनेटिक जब यहाँ के रुक जाएगा तो काइनेटिक जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी वाला जीरो हो जाएगा और ये स्प्रिंग हो जाएगा। ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। अब मैं 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। क्लियर कर दें? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा सवालों में से है और मैथ्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा रेलेवेंट रखता है, बायो वाले बच्चों के लिए भी ठीक है। इतना लिखो, मैं सिखाऊंगा।
स्प्रिंग रिलैक्स एंड ब्लॉक रिलीज्ड। स्प्रिंग रिलैक्स है, ब्लॉक रिलीज्ड। क्वेश्चन है क्वेश्चन पहले लिखो। स्प्रिंग रिलैक्स्ड, अभी रिलैक्स्ड है, एंड ब्लॉक रिलीज्ड। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। अब मुझे ये बताओ, सब सोच के बताना, जैसे ब्लॉक को छोड़ोगे ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग का लग रहा होगा क्या छोड़ने पर? नहीं, क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा, बोलो कौन सा? ग्रेविटी। ड्यू टू mg फोर्स द ब्लॉक विल मूव डाउन, नीचे जाएगा। स्प्रिंग विल एक्सटेंड, स्प्रिंग खींचेगा। एट सम पॉइंट इट विल स्टॉप, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। इतना लिख लो पहले, फिर मैं वो बताऊंगा कि कहाँ रुक रहा है। नीचे जाएगा, बिल्कुल गिरेगा नीचे mg के कारण, क्योंकि स्प्रिंग का तो कोई अभी फोर्स था नहीं। उससे ब्लॉक नीचे जाएगा, स्प्रिंग खींचेगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो वो मुझे निकालना है कितना दूरी पे जाके रुका। शुरू कर रहा हूं। सपोज यहां रुका है जाकर, सपोज यहां पे रुका, ये लिख लिया सबने, तो फिर मैं बताऊंगा। कहना क्लियर? इसको हटा दूं? ऐसे सवालों में प्लीज बेटा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रेफरेंस मानना, उसको रेफरेंस में लेके चलना। हमेशा आगे के जितने भी सवाल आएंगे, जहां से छोड़ोगे उसको रेफरेंस लेके चलना। रेफरेंस फॉर ग्रेविटी एनर्जी। ये तो सबके लिए ठीक है, ये बायो वालों के लिए भी ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी ठीक है। बट आगे के जो सवाल होंगे, जो 3-4 मुझे अलग से कराने हैं, वो मैथ्स के बच्चों को अलग से करवाऊंगा। इतना लिखो। केवल इसमें फ्रिक्शन नहीं है, एजेंट नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। शुरू करें। रिलीज किया था काइनेटिक जीरो, अभी ये रेफरेंस लेवल पर है, ग्रेविटी एनर्जी जीरो। स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड है, जीरो। यहां पे आके रुक गया, जीरो। रेफरेंस से एक्स नीचे गया है, जहां रुका। नेचुरल से एक्स पे जाके यहाँ पे आके स्टॉप होगा। लिखो
इसमें लिखो पहले, एक स्टेटमेंट लिखो पहले, एक स्टेटमेंट लिखो पहले, टेक द इनिशियल पोजीशन, टेक द इनिशियल पोजीशन as the reference for gravity energy. Take the initial position as the reference for gravity energy. ये मैं सिखा रहा हूं, मतलब ऐसा ध्यान रखना कि इनिशियल पोजीशन को रेफरेंस लेके चलना फॉर ग्रेविटी। ब्रिदनी बेटा समझ में आया? Yes, sir. इसका बी पार्ट इज बेसिकली फॉर मैथ स्टूडेंट्स। बी पार्ट इज स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स। आफ्टर हम लिखेंगे सब, आफ्टर हाउ मच फॉल, after how much fall the speed is maximum, after how much fall the speed is maximum, after how much fall the speed is maximum। स्पीड कब मैक्सिमम होगी, कितने फॉल के बाद स्पीड मैक्सिमम होगी, कितने फॉल के, अब ये बात भी सही है, यहाँ पे स्पीड 0 था, यहाँ पर भी आके स्पीड 0 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम, कहीं ना कहीं तो बस, मतलब पहले बढ़ा है, कहीं पे मैक्सिमम हुआ है, फिर वापस कम हो गया। पहले स्पीड बढ़ी है, कहीं पे मैक्सिमम हुई होगी, फिर आके कम होके 0 हो गई है, तो कहाँ पे मैक्सिमम है ये निकालना है। तो प्लीज देखना, अब मैं समझाऊंगा, इसी डायग्राम में ही समझाऊंगा, थोड़ा बड़ा करके, इसी में ही समझाऊंगा बड़ा करके। यहां स्टॉप हुआ है, कहीं ना कहीं मैं, अब ये बताओ, शुरू में कुछ ऐसा, प्लीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, कुछ उसमें डिस्टेंस में mg का फोर्स पहले स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे mg है, स्प्रिंग का फोर्स 0 है, तो कुछ समय तक mg का फोर्स स्प्रिंग के फोर्स से ज्यादा होगा। कोई एक पॉइंट आएगा जहां पे ये बराबर भी होगा, और उसके बाद mg का फोर्स स्प्रिंग फोर्स से कम हो जाएगा। तो यहां पर इतने पोर्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, और यहाँ रिटार्ड। फिर से सुनो, शुरू में केवल एक ही फोर्स था mg, जैसे ही गिरा mg, स्प्रिंग खींचा, स्प्रिंग का फोर्स अभी mg से तो बड़ा एकदम से नहीं हुआ होगा, तो जब तक mg का फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा, तब तक एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ये डायग्राम में यहाँ पे कहीं पॉइंट आया जहां mg बराबर स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद रिटार्ड करेगा, मतलब वहां उसके बाद स्पीड कम होगी। तो जो पॉइंट जहां पर दोनों बराबर हैं तब तक स्पीड बढ़ रही थी, उसके बाद स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड मैक्सिमम कब होगी, स्पीड मैक्सिमम किस जगह पे जाके होगी, स्पीड मैक्सिमम तब होती है जब mg का फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। जिस जगह पर फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, चाहता तो स्किप कर देता, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ छोड़ दिया। फिर से देखो, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ छोड़ दिया है।
बट वो मैं कर नहीं पाता हूँ ना, मेरी भी तो एक कमजोरी है, मेरी भी एक कमजोरी है, पूरा ही सिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में mg का स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा, तो उधर स्पीड बढ़ेगी। एक पॉइंट आएगा जब जहां पे ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर उसके नीचे जाएगा, तो यहां पर स्पीड अब उसकी कम होगी। तो ये वाला जहां पे दोनों फोर्सेस बराबर है वहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी। इतना इतना डायग्राम बना के लिखो, फिर मैं थ्योरी में बताऊंगा। यहाँ पे mg का स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा, वहां स्पीड मैक्सिमम होगी। मृत्यु क्लियर हुआ? प्रज्ञा क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। डायग्राम में बेटा तुम चाहो तो बना के स्पेसिफिकली ऐसे कर लो प्रॉपर वे में, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो रही है। क्लियर कर दूं? ये डायग्राम बना लिया? अरे कुछ तो बोलो बेटा। यस सर, बना लिया। अब स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी हम वो पता कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बेटा, खुद सोचो। अच्छा अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम्हें पता भी चल पाता कि ऐसी कोई चीज छोड़ी गई? तो स्प्रिंग फोर्स लेट से ये x आ गया, जहां पे mg ये नेचुरल लेंथ था, तो स्प्रिंग फोर्स ये दोनों बराबर हुए। जहां पर स्पीड यहां मैक्सिमम होगी। और ये कितना था, किसी को याद है?
ये कितना था? ये 2 mg/k था। और ये कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। लिखो। लिख लिया? यस सर। अब इसका सी पार्ट। सी पार्ट। फाइंड मैक्सिमम स्पीड। फाइंड मैक्सिमम स्पीड। तो अब स्पीड मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम होना है। फिर मैंने लिखना चालू किया। जीरो। इनिशियल पोजीशन रेफरेंस है 0। स्प्रिंग रिलैक्स था 0। यहाँ पे कुछ स्पीड आ गई जो मैक्सिमम है -mg। ये x अभी डाल दूंगा। ये नेचुरल लेंथ था, x नीचे आया है और x की वैल्यू है, लिख लो। लिख लिया? इससे स्पीड निकल आएगी। अगला दे रहा हूं। क्लियर कर दूं? कर दिया। अगला सवाल भी कभी एग्जाम में आया है मैथ्स के बच्चों के लिए, और शायद बायो वाले में नहीं। ये नहीं, अब इसके बाद दूंगा वो।
स्प्रिंग में कंप्रेशन है, पहले से कंप्रेशन है, छोड़ दिया, कहाँ जाके रोकेगा? प्लीज जरा फटाफट लिख लो, फिर मैं तरीका बताता हूँ। ये मैथ्स के बच्चों के लिए, वो भी जो मेंस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, पर बायो वाले बच्चे सुनेंगे ध्यान से। तरीका ये रहता है, तरीका ये रहेगा, सुनने सुनना बिल्कुल ध्यान से। स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस मानोगे, अच्छा दबा हुआ है तो कोई एक नेचुरल पॉइंट नीचे कहीं होगा क्योंकि कंप्रेस्ड है, और कितना कंप्रेस किया हुआ है, mg/k, छोड़ दिया, कहीं ना कहीं तो रुका ही होगा ऑब्वियसली आके, चलो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे आके रुका, कहीं ना कहीं ये नेचुरल लेंथ से फिर कहीं नीचे जाके रुका है, इसको मान लेते हैं, चलो यहाँ पे रुक गया। इतना लिखो पहले, फिर अल्टीमेट। लिख लो, चलो डालना चालू करो वैल्यूज। काइनेटिक इनिशियल 0, रेफरेंस 0, स्प्रिंग पहले कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है, कितना कंप्रेस था कहीं लिखा था ऊपर, इतना कंप्रेस्ड है, स्टॉप होके 0, अब ये रेफरेंस से कितना नीचे आया है, नीचे आया है, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, ध्यान रखना। और नेचुरल लेंथ से कितना खिंच गया है, इतना लिख लो। बेटा 2 मिनट रुको, मैं जरा
ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x के देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, पर आंसर एक ही होगा, जो x में जिसका पॉजिटिव वैल्यू होगा वो लेके सॉल्व करना। मैंने वर्क के भी किताब के ऐप में सारे बना रखे हैं, सारे सॉल्यूशंस, पर मैंने अपलोड नहीं किया अभी वो। पर किताब में सॉल्यूशन सारे हैं, अगर आप पढ़ के भी समझोगे तो हो जाएगा। और दे रहा हूं, बस एक क्लास और मुझे लेनी है वर्क की, बड़ा चैप्टर था। The block is released. The block is released. Find the maximum compression. तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, बिल्कुल से रुकेगा। सपोज यहां पे आके स्टॉप हुआ, मैंने आपको एक चीज बोली थी, स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस मान के चलना। जरा बताओ, ब्रीथिंग के आई में क्या आएगा? 0। ग्रेविटी की इनिशियल एनर्जी भी 0। स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है, स्टार्टिंग में 0। स्टॉप हो गया 0। आज सारे बच्चे नहीं आए हैं ना?
मैं नया इससे मैं टॉपिक था शुरू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2-3 बच्चे एब्सेंट है। बेटा समझ में आए एग्जाम्पल मृदनी? Yes, sir. प्रख्या बेटा, प्रख्या, Yes, sir. अवनी तेरे समझ में आ गया? ये स्प्रिंग के थे बेटा। मैं अब सोच रहा हूँ आज इतना ही था मेरे को कराना, क्योंकि अब एक काम करो, इसमें बायो वाले बच्चे निकल जाएं भी। अब मैं 3-4 केसेस केवल मैथ्स वाले बच्चों को कराना चाहता हूँ। बायो वाले बच्चे अपने शौक अगर करना है तो रहें, अदरवाइज दे कैन एग्जिट। मैं बस थोड़ा मैथ्स के बच्चों की 3-4 केसेस बताना चाहता हूँ। अगर उन्हें अटेंड करना है कर लें, उसमें नो हार्म, बट कोई वो नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि करना ही चाहिए मैथ्स वाले बच्चों के लिए। केवल मैथ्स वाले बच्चों के लिए। बायो वाले बच्चे चाहें तो कर लें, नहीं नहीं है मन तो ना करें। देखो एम इन इक्विलिब्रियम, एम इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक को ऊपर लेके नेचुरल लेंथ, ब्लॉक को ऊपर लेके नेचुरल लेंथ। फाइंड वर्क बाय एजेंट। एजेंट ने कितना वर्क किया? तो मैं जानता हूं एजेंट का वर्क है चेंज इन मैकेनिकल। देखते जाना, मैथ्स के बच्चों के लिए बोला गया है। X इतना लिख लो पहले, क्योंकि हाइट भी है स्प्रिंग भी है। एम इन इक्विलिब्रियम मतलब खिंचा हुआ है, खिंचा हुआ है शुरू में, इक्विलिब्रियम में है, तो mg का फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स बराबर है और ये x है। ये टर्म 0 है। अब मैं इसको ऊपर ले गया तो ग्रेविटी की एनर्जी बढ़ गई, mgx। स्प्रिंग, स्प्रिंग नेचुरल पे आ गया है और पहले x खिंचा हुआ था और x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ये लो, एक और दूंगा। नया सवाल।
एक सेकंड में। M in equilibrium. लिखो। लिख लिया तो समझाऊं? इक्विलिब्रियम में था पहले, इक्विलिब्रियम में था मतलब पहले से खिंचा हुआ है, कुछ पहले से खिंचा हुआ है। और कितना खिंचा हुआ है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में, और इसको अब मैं नीचे और ले गया, इतना ही शायद ले गया, देखो यहाँ पे ये इतना मैं और नीचे ले गया, खींच के पकड़ के ले गया। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क बाय एजेंट। करो, ये लिखो, यहां से नीचे लाया हूं रेफरेंस से, इतना नीचे लाया हूं। स्प्रिंग K/2 पहले से खिंचा हुआ था mg/k पहले से, और इतना और खींच दिया, तो टोटल इतना खिंच गया। ये फाइनल एनर्जी। इससे वर्क आ जाएगा। लिख लिया? सर 2 मिनट। लिख लिया सर। उसके बाद मैं बुक के दूंगा एग्जाम्पल्स, आप उसके कर लेना, के दे दूंगा। एक और दे देता हूँ। अरे अभी तूने तो बायो लिया हुआ है, तू क्यों देख अटेंड कर रही है? क्यों अवनी? अवनी, ये तो केवल मैथ्स वाले बच्चों के लिए था।
डायग्राम बना लो पहले, फिर बताऊंगा। डायग्राम बना लिया? लिखो, द स्प्रिंग इज इनिशियली इन नेचुरल स्टेट, नेचुरल लेंथ। The spring is initially in natural length. The ring is moved up to the ring is moved up. The ring is moved up. नेचुरल स्टेट में थी रिंग और उसको आपने खींच के ऊपर ले गए, आप यहां से करके ऊपर ले गए। Find the work by the agent. Find the work by the agent. एजेंट ने कितना वर्क किया? अब बेटा यहाँ देखो, I'll teach you. Zero, spring, gravity. स्टार्टिंग पॉइंट ये, इसको रेफरेंस मान लो। सपोज करो ये यहां से h ऊपर ले गया, अभी h अपन डाल देंगे बाद में। सपोज स्प्रिंग एक x खिंच गया, x खिंच गया, पहले तो नेचुरल था, x खिंच गया। अब इसमें मुझे h पता करना है कितना है और x पता करना है कितना है। तो h कैसे निकालूंगा? h बाई एल, और tan थीटा है h निकल गया। इतना लिखो, फिर x बताऊंगा, उसके बाद फिर x बताऊंगा कि कितनी स्प्रिंग खिंच गई है। कल होमवर्क नहीं दिया था, आज दूंगा। इसके बाद में कितना खिंच गया वो बताऊंगा। सपोज करो ये L डैश हो गई, तो x होगा L डैश माइनस L। ठीक है, अब L डैश कैसे निकालूंगा? तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ डाल देंगे। इसको डाल दो, उसमें निकल आएगा।